नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने को तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात कराएगा प्रशासन। फिलहाल अंबेडकर पार्क में भीतर धरना देते रहेंगे किसान। किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर राकेश टिकैत का बयान। कहा, किसानों से किए गए वादे नहीं हुए पूरे, इसलिए किसान कर रहे हैं आंदोलन। यूपी के किसानों की दिल्ली कूच के चलते बॉर्डर पर लग रहा भारी जाम। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ नोएडा एक्सप्रेसवे को किया था बंद। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। किसानों के दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। बातचीत का रास्ता सरकार ने खोल रखा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज। बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक तय किए। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को दी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम का होगा ऐलान। महाराष्ट्र ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, उसके बाद नाम होगा तय। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगाई मुहर। कहा, विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान होगा। सुधीर मुनगंटीवार ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा, वो सरकार का हिस्सा होंगे, शिंदे को पूरा सम्मान दिया जाएगा। अजित गुट के विधायक सुनील शेलके को मंत्री बनाने की मांग। पुणे में समर्थकों ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र सीएम के नाम पर हो रही देरी पर बोले राहुल नरवेकर। कहा, राज्य को मजबूत सरकार मिले, इसलिए सोच विचार कर रहे। एनसीपी नेता सूरज चौहान का दावा। शरद गुट के कई नेताओं ने अजित पवार से मुलाकात की। नागपुर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश पांडव ने चुनाव आयोग में भरे 3 लाख रुपए। 7 मतदान केंद्रों की मतगणना की जांच की अर्जी दी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बंगाल में प्रदर्शन। नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मुंबई में सेव हिंदू का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मुंबई में प्रदर्शन कर लोगों ने यूनुस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर किया विरोध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। संभल जाने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया। संभल हिंसा पर सियासत गरमाई। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा। पुलिस ने रोका। बीच सड़क पर ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अजय राय बोले, गांधीवादी तरीके से भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। संभल हिंसा पर जारी है सियासी संग्राम। पाबंदी के बावजूद कांग्रेस का डेलीगेशन संभल कूच करने पर अड़ा। संभल सांसद जियाउर रहमान का यूपी सरकार से सवाल। लोगों को रोककर सरकार आखिर क्या छिपा रही है। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर भड़के शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास। हिंदुस्तान में सिविल वार का माहौल बनाया जा रहा। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट। छात्रों ने लगाए हम एकों के नारे। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। रानी और संभल मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामों के बाद किया गया स्थगन। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, विपक्षी दलों का ये रवैया ठीक नहीं। रोज हंगामा करना और काम को रोकना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बात की। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग। सदन में विपक्ष ने हंगामा न करने का दिया भरोसा। लोकसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर चर्चा का हुआ फैसला। संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में इंडी गठबंधन के सांसदों की बैठक। राहुल गांधी भी मौजूद। कई मुद्दों पर चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत की जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू ने जताई आपत्ति। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का अटैक। का विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अड़ियल रुख अपनाया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित हो जाती है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप। का विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के लिए बनाई है जेपीसी का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ओडिशा के ब्लू फ्लैग बीच पर जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। नौसेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। बिहार में पेपर लीक के शक में सीएचओ की परीक्षा रद्द। धोखाधड़ी में शामिल 37 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली मर्डर केस में पीड़ित के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल। कल नारायणा में चाकू मारकर एक शख्स की कर दी गई थी हत्या। हुर्रियत अध्यक्ष उमर फारूक ने जम्मू पुलिस की सराहना की। कहा, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। बिहार के मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम को आया गुस्सा। खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी कल। गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने निकाली मशाल रैली और मृतकों को दी श्रद्धांजलि। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। इंस्टाग्राम पोस्ट कर फैंस को चौंकाया।
उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद।